मैं शकील और आप देख रहे IDTV इंद्रधनुष। शहर में सुबह से ही बारिश हो रही है। इसी बीच राजभवन के पास आदिवासी संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण है काके नगरी में रिम्स 2 का निर्माण। जी हाँ, नगरी के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं, रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि राज्य सरकार इनकी उपजाऊ जमीन को चिन्हित कर यहाँ रिम्स 2 का निर्माण करना चाहती है। इनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार ऐसी जगह पर रिम्स 2 का निर्माण करे जो बंजर भूमि हो। इनकी उपजाऊ भूमि पर अगर रिम्स 2 का निर्माण होता है तो ये कहाँ खेती बाड़ी करेंगे या कहाँ रहेंगे। इसी मामले को लेकर चलिए हम बात करते हैं। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई कर रहे हैं लोगों से जो यहाँ पे धरना पर बैठे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। राजभवन में नगरी में कृषि योग्य जमीन जो है राज्य सरकार ने ले रही है रिम्स 2 के नाम, और जबकि 2012 में भी हम लोग लड़े थे और हम लोग का कृषि योग्य जमीन है। और आज उसी के संदर्भ में नगरी बचाओ जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में हुआ था, उसी में हम लोग आए थे। तो हमारा यही मांग है कि राज्य सरकार से तानाशाह की तरह काम न करे। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में स्पष्ट कहा गया है कि 70% जो है सहमति लेना है, ग्राम सभा की सहमति लेना है, और यदि जमीन आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः वापस होने का प्रोविजन है। लेकिन इस सब चीज़ों को छोड़ते हुए वो कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम कर रहे हैं यहाँ की हेमंत सरकार। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके पिताजी जन आंदोलन किए हैं, जन आंदोलन के माध्यम से वो अलग राज लिए, लेकिन आपके पिताजी जमीन बचाते थे, आप बेच रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आने वाला समय में व्यापक आंदोलन करेंगे और वहाँ हो सकता है वहाँ जा करके हम लोग रोपा डोभा भी करने का काम करेंगे और रेतों की जमीन वापस लाने का काम करेंगे। लेकिन रिम्स 2 बनने से तो नगरी वालों को रोजगार भी मिलेगी। रोजगार मिलेगा। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट जमीन ले, क्योंकि वहाँ सिर्फ जीवन यापन का सिर्फ खेतीहर जमीन को लेने का प्रोविजन नहीं है। ये खेती के योग्य जमीन है, आप देखते होंगे तो वो, और इनकी और जमीन है ही नहीं, सब विस्थापित हो जाएंगे और बेघर हो जाएंगे। इसलिए जमीनें बहुत है, आप जो है सरकारी जमीन कहीं दीजिए। सरकार तो वहाँ घेराबंदी कर चुकी है, घेराबंदी कर रही है, तो हम लोग भी आंदोलन का रूपरेखा तय करके घेराबंदी तोड़ने का शुरू करेंगे। इसलिए मैं हेमंत सोरेन से मांग करना चाहता हूँ, इस पर ग्रामीणों से बात करके जमीन जो है काके अंचल में आप लोगों ने कुछ किया है। वो काके अंचल में आता नगरी का वो जमीन काके अंचल में आता है। मैं आंदोलन के तर्ज पर आज हम लोगों ने राजभवन के समक्ष दिया है, उसके बाद हम उनकी कॉपी देंगे और जन आंदोलन दोनों तरफ से चलेगा। एक जो है कागज कलम पर, एक बिरसा मुंडा के तरफ। तो इसलिए हेमंत बाबू हमारे बच्चे ज़मीन को मत सुनिए, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीन है और ज़मीन चला जाएगा तो एक जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनेगा। इसलिए आदिवासी रेत हजारों रेत समाप्त हो जाएंगे। इसी को संवेदना करते हुए आप दूसरी जगह रिम्स को बनाइए। विगत दिनों नगरी में 227 एकड़ की ज़मीन है, उसको लेकर आंदोलन शुरुआत हुई है और अभी मानसून आ गया है और अभी बीड़ा करना चाहिए था, और मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन होके 227 एकड़ की ज़मीन को तार से घेर दिया गया है और पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। बार बार नगरीवासी मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। क्यों भाई उपजाऊ भूमि को लेकर क्यों आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है? नगरीवासी परेशान है। 227 एकड़ की ज़मीन अगर मुख्यमंत्री ले लेते तो कितने लोग भूमिहीन हो जाएंगे। बिना ग्राम सभा किए, बिना नोटिस दिए अगर ज़मीन ले लेते हैं तो ये इसी दिन के लिए क्या वो सरकार को पूर्ण बहुमत देकर आदिवासी समाज ने जिताने का काम किया? मुख्यमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि खेत हमारा बैंक है, खलियान हमारा ATM, और जब ये आदिवासी समाज इसे संरक्षित करके रखना चाहते हैं, उस उपजाऊ भूमि को लेकर ये विरोध का भाव पैदा कर दे रहे हैं। तो इसी भावना को लेकर आज महामहिम राज्यपाल के समक्ष बैठे हैं कि आप हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के कस्टोडियन हैं, आप न्याय दीजिए। आदिवासी समाज में इस तरह का शोषण हो रहा है। आदिवासी ज़मीन जो जल जंगल ज़मीन की लेकर बिरसा मुंडा हुआ, आपका सिद्धू कानू हुआ, तेलंगा खड़िया ने जो लड़ाइयाँ को लड़े, और आज हम जो आंदोलनकारी है, जो समाज सेवी है, उस आंदोलन को लड़ना चाह रहे हैं, उस पर केस मुकदमा भी कर दिया जा रहा है। रघुवर सरकार का हम लोग विरोध किए थे CNT की ज़मीन को लेकर कि जल जंगल ज़मीन का आदिवासियों के हाथ से छीनता हुआ नजर आ रहा था। उस विरोध का फायदा हेमंत सरकार को मिला और आज यही से हेमंत सरकार जल जंगल ज़मीन को छीनना चाह रहे हैं। कि आवेदन को स्वीकार कीजिए और बंजर भूमि में रिम्स 2 बनाइए। बहुत सारा गैर मजबूर ज़मीन है,
वहाँ प्रिम्स 2 बनाइए और जनता की सेवा कीजिए। हम लोग विकास के क्रम में आदिवासी कभी भी विरोधी नहीं है, बस उनकी भावनाओं को समझने का, उनकी दर्द को समझने का समझ रखनी चाहिए हेमंत सोरेन सरकार को। आज हम लोग नगरी बचाओ जो ज़मीन मामला है, जो रिम्स 2 खोला जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, उनके लिए आज धरना था। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रिम्स 2 खोलने की क्या ज़रूरत है भाई, जबकि सभी जिला में सदर अस्पताल का वहाँ निर्माण है पहले से ही, तो उसको हाईटेक बना देना भाई, वहाँ व्यवस्था दे दे। वहाँ सही के भरोसे से वहाँ हॉस्पिटल चलता है, डॉक्टर ठीक से बैठता नहीं, दवा नहीं मिलता है लोगों को, तो पहले वहाँ व्यवस्था कर लीजिए। अगर वहाँ व्यवस्था कीजिएगा तो पेशेंट या रिम्स में आने कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ बड़ा बड़ा मशीन लगा दीजिए, वहाँ सुविधा दे दीजिए, डॉक्टर बहाल कर दीजिए, तो रिम्स 2 जो नगरी जो खेतीहार ज़मीन को आप लेने के लिए वहाँ चाह रहे हैं तो नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वो काम तो करेंगे नहीं, खाली ज़मीन को खोलेंगे, व्यवस्था तो कहीं कुछ नहीं। कुछ दादा अगर रिम्स 2 खुलता है तो वहाँ तो रोजगार भी आप मिलेगा ग्रामीणों को। रोजगार कहीं नहीं मिलता है, रोजगार वो बाहरी लोग जो है वही लोग रोजगार करता है। देखिए अब शराब का दुकान वो मान लीजिए गांव का ही खोलता है, तो उसमें रोजगार किसका होगा? बाहरी लोग कमाएगा। ये रोजगार हमको नहीं लग रहा। ये है कि ये ज़मीन को किसी तरह से मैंने एक्वायर करने के लिए विधि व्यवस्था, मान लो हम रिम्स 2 बनाइए देंगे, वहाँ दवाइयाँ नहीं रहेगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा? वो तो बेकाम से खुलेगा। आप व्यवस्था करिए, आप समाप्त हो जाएगा। रिम्स 2 बनाने कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो गांव में रिम्स 2 बन जाएगा। जो हमारे नगरी में जो रहती ज़मीन है, जो सरकार को घेराबंदी करके रिम्स 2 बनाने जा रही है, उसका विरोध में आज यहाँ पर राजभवन में हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। सरकार क्यों केवल आदिवासी के ही ज़मीन पर क्यों नज़र गड़ाए हुए हैं? आप वैसा ज़मीन लीजिए ना जहाँ पर आपका बंजर ऐसे ही है, खेत जहाँ पर खेती की जाती है वही ज़मीन पर क्यों ले रहे हैं? आप जाइए जहाँ पर खेती नहीं होती है उस ज़मीन को आप लीजिए, वहाँ पर आप रिम्स 2 बनाइए। हम लोग विकास का विरोध नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन उसी जगह भी क्यों जहाँ आपका खेती बाड़ी का ये रहता है, जो आदिवासी लोग उसमें किसान अपना खेती बाड़ी करते हैं, अब उसी ज़मीन पर क्यों नज़र कराएंगे? तो आगे का रणनीति क्या होगा आप लोगों का? आगे का रणनीति यही है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस जोरदार हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन में जितने भी है रहती जहाँ से भी लोग आएंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे और ये नगरी आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे।